Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the National Hospital Institute of Neurology, Queen Square. So we began with the chapter called Neurological Disorders in Liver Disease few videos back, and we have covered topics like hepatic coma, portal systemic encephalopathy, virus hepatitis syndrome, hemolytic disease of newborn, jaundice in newborn, kernicterus, and today we will be covering the topic called galactosemia as given in this chapter. So this chapter has been particularly authored by Mr. Michael Kremer. So let's continue. तो जितना उस वक्त ऑथर को और उनके कंटेम्प्रेरीज को गैलेक्टोसीमिया में के बारे में पता था वो यहाँ उन्होंने दिया हुआ है. बेसिकली ये इनबॉर्न एरर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मानी जाती थी, जिसमें लिवर जो है गैलेक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता. ये जो ट्रांसमिट होती है वो ट्रांसमिट होती है एज अ होमोनिमस रिसेसिव जीन. ब्लड और लिवर ऐसे पेशेंट्स में लैक करते हैं स्पेसिफिक एंजाइम जिसका नाम है गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज, जो कि एसेंशियल है गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए. ब्लड लेवल की एस्टिमेशन इस एंजाइम की डायग्नोसिस को कंफर्म करती थी. इन्फेंट्स में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते थे? डिफ़िकल्टी होती थी फीडिंग में, मेंटल डिफेक्ट देखने को मिलता था, फिजिकल रिटार्डेशन देखने को मिलती थी, एनलार्ज लिवर, अमीनो एसिड यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया और गैलेक्टोज यूरिया देखने को मिलता था. कैटरेक्ट, एपिलेप्सी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स डेवलप हो जाते थे. पर एक पर्टिकुलर तरीके का सिरोसिस शो करती थी जिसको कहते हैं लेनेक्स सिरोसिस. इसका रीज़न ये इन्फेंट में क्यों हो जाती थी गैलेक्टोसीमिया के केस में ये नहीं पता था, लेकिन अडल्ट के बारे में तो हमें पता है कि ये एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से इस टाइप का सिरोसिस हो सकता है. कंडीशन इन्फेंट्स की पासिंग ईयर के साथ जैसे जैसे वो बड़े होते थे ठीक होती जाती थी, लेकिन जो इसका जो कॉज है या इसका जो डिजीज़ है वो आइडेंटिफाई बेसिकली ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री से होता था. और उनको इन्फेंट्स की कंडीशंस बढ़ती एज के साथ तभी ज़्यादा इम्प्रूव हो पाती थी जब उनको एक लैक्टोज फ्री डाइट पे रखा जाता था. और लैक्टोज फ्री डाइट पे रखते रखते एक नॉर्मल चाइल्ड ऑब्टेन किया जा सकता है, वो अच्छे अडल्टहुड में प्रोग्रेस कर सकता है. इस चैप्टर के कंक्लूजन में ऑथर का कहना था कि फ्यू बेसिक मैकेनिज्म्स थे जिनकी वजह से जो लिवर का डिसफंक्शन है वो डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स कभी कभी नर्वस सिस्टम पे प्रोड्यूस कर सकता है. और कुछ डिफरेंट पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस थे जो प्रोड्यूस कर सकते हैं कंडीशंस जिसमें मैकेनिज्म्स ऑपरेट कर सकते हैं एंड सिमिलर सिंड्रोम्स को जगह दे सकते हैं बॉडी में. So that was it for this video, and we finished with this chapter called Neurological Disorders in Liver Disease as given in this book. So thank you so much for watching this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel. And don't forget to mention your comments in the comment section. Thank you so much. Take care.